शहजादी का गुलाम। पति से दूसरी या उसकी प्रताड़ना से दुखी होकर कई महिलाएं अंजाम की परवाह किए बिना गलत राहों पर निकल जाती हैं। ऐसे में पति कई बार उग्र हो जाता है। तब पत्नी और उसका प्रेमी जो शॉर्टकट अपनाते हैं वो उन्हें जेल तक पहुंचा देता है। शहजादी और सिकंदर के साथ भी ये हुआ। कैसे परिवार बढ़ा तो जावेद ने स्वयं को पूरी तरह काम में डुबो दिया। उसे लगा कि काम अधिक होगा तो लाभ भी उसी तरह होगा। जावेद मोटर मैकेनिक था। सुबह 9 बजे घर से निकलता तो देर रात 8 या 9 बजे ही वापस घर लौटता था। जब वो पूरे दिन काम में व्यस्त रहने लगा तो सिकंदर की बाछें खिल गईं। उसके लिए यह सुनहरा अवसर था शहजादी के दिल में जगह बनाने का। उसने जावेद के घर में आवाजाही बढ़ा दी। जावेद की पत्नी शहजादी सिकंदर के हवस पर छाई थी और वो उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। जावेद की अनुपस्थिति में मौका पाते ही वो शहजादी के पास पहुंच जाता और उसे रिझाने का प्रयास करता। उस दिन भी पूर्वाहन में सिकंदर शहजादी के घर पहुंचा तो वो हरी मटर छील रही थी। सिकंदर ने मटर के कुछ दाने उठाए और मुंह में डालते हुए बोला, मटर तो एकदम ताजा और मिठास से भरी हुई हैं। इसका कौन सा व्यंजन बनाने जा रही हो? तहरी बनाऊंगी। शहजादी मुस्कुराई। सर्दी में आलू मटर की गर्मा गर्म तहरी हरी मिर्च और लहसुन की चटनी से अच्छा व्यंजन कोई दूसरा नहीं होता। वो सिकंदर की आंखों में देखते हुए बोली, तहरी खाओगे? भाभी, मेरा ऐसा नसीब कहां जो तुम्हारे हाथों का पका स्वादिष्ट खाना खा सकूं। सिकंदर मटर के दाने चबाता शहजादी के पास बैठ गया। नसीब तो जावेद भाई का है। खाना भी टेस्टी मिलता है और पत्नी भी सुंदर व टेस्टी मिली है। सिकंदर और शहजादी में देवर भाभी का रिश्ता था। इस रिश्ते के चलते उनमें स्वाभाविक हंसी ठिठोली और नोक-झोंक होती रहती थी। शहजादी ने भी मुस्कुराकर पलटवार किया, मुझसे शादी करके तुम्हारे भाई ने किस्मत चमका ली, तो तुम भी किसी से शादी करके किस्मत चमका लो। फिर उसने शोखी से मुस्कुराकर बोली, बीवी बनाने के लिए ऐसी लड़की चुनना जो खाना भी टेस्टी पकाती हो और खुद भी टेस्टी हो। सिकंदर थोड़ा पास खिसक आया और भेद भरे स्वर में बोला, भाभी, ऐसी एक लड़की है मेरी नजर में। कौन है वो खुशनसीब? मुझे भी तो बताओ। सिकंदर कुछ देर शहजादी की आंखों में देखता रहा, फिर बोला, वो तुम हो। अच्छा मजाक कर लेते हो। शहजादी खिलखिलाकर हंसी। बुद्धू, मैं लड़की नहीं, औरत हूं, 3 बच्चों की मां। मेरे लिए तो तुम कुंवारी जैसी हो। सिकंदर ने शहजादी की कलाई पकड़ ली। मेरी बात मजाक में मत लो भाभी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। छोड़ो जावेद भाई को, मुझसे शादी कर लो। कसम से पलकों से तुम्हारे नाज उठाऊंगा। शहजादी गंभीर हो गई। कोई जवाब दिए बगैर उसने सिकंदर से कलाई छुड़ाई, फिर छीली मटर की थाली उठाई और रसोई में चली गई। सिकंदर भी उसके पीछे जाने वाला था कि एक पड़ोसन आ गई। सिकंदर को लगा कि अब उसका वहां रुकना फिजूल है। उसने शहजादी से अपने मन की बात खुले शब्दों में कह दी थी। अब निर्णय शहजादी को करना था, इसलिए वो भी उठकर बाहर चला गया। 30 वर्षीय शहजादी का मायका पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्थित अमांता थाना एक क्षेत्र में था। पिता का नाम मो सुलेमान और मां का नाम नजमा। 4 भाइयों की एक लौती बहन थी शहजादी। जवानी की पहली बहार आते ही शहजादी के कदम बहक गए थे। वो घर से घंटों लापता रहने लगी थी। माता पिता सोचते थे कि अभी बच्ची है, नादान है, थोड़ा घूम टहल ले तो अच्छा है। शादी हो जाएगी तब उसे ऐसी आजादी फिर कहां मिलेगी। सुलेमान के कान तब खड़े हुए जब एक दोस्त ने शहजादी के चरित्र का आईना दिखाया। लड़के लड़कियों के पीछे मंडराते हैं, उन्हें पटाने की कोशिश में रहते हैं, मगर मैंने एक शहजादी ही ऐसी देखी है जो लड़के पटाती घूमती है।
सुलेमान को काटो तो खून नहीं। उसने अपने स्तर से पता किया तो मालूम हुआ कि दोस्त ने गलत नहीं कहा था। अपनी रंगरलियों के चलते शहजादी काफी बदनाम थी। घर लौटकर सुलेमान ये बात बेगम नजमा को बताई। इसके बाद दोनों ने मिलकर उसकी खबर ली। सुलेमान ने उसे मारा पीटा तो नजमा ने गाली गलौज के बाद समझाया, मुझ पर भी जवानी आई थी, मगर तेरी तरह इज्जत हथेली पर लेकर नहीं घूमती थी। आइंदा कोई गंदी हरकत की तो जमीन में जिंदा दफन कर दूंगी। शहजादी को नए नए लड़कों का जो चस्का लगा था वो पिता की पिटाई और मां की धमकी से छूटने वाला नहीं था। सुलेमान और नजमा अपनी तरफ से लाख कोशिशें करके हार गए, लेकिन शहजादी ने नेक चलने की राह अख्तियार नहीं की। तब नजमा पति से बोली, जितनी जल्दी हो अपनी इस बिगड़ैल लड़की को मजबूत खूंटे से बांध दो। सुलेमान ने युद्ध स्तर पर शहजादी के लिए वर की तलाश शुरू कर दी। इस दिशा में उनको सफलता भी मिली। भावी दामाद के रूप में जावेद खान उनके मन को भा गया। जावेद खान हावड़ा के अमानता थाना क्षेत्र के जोका गांव नवासी शाहजहां का बेटा था। दोनों पक्षों की बातचीत तथा भावी वर वधू देखने के बाद रिश्ता तय हो गया। फिर निश्चित तिथि पर दोनों का निकाह हो गया। मायके से विदा होकर शहजादी ससुराल आ गई। ससुराल में शहजादी के भटकाव को ठहराव मिला। ठहराव तो मिलना ही था। जिस चीज की तलाश में वो लड़कों के पीछे भागती थी, अब वो चीज उसे 2400 घंटे घर में मुहैया रहने लगी। शहजादी की कामनाओं के तूफान को संभालने में भी जावेद सक्षम था। फलस्वरूप शहजादी शादी से पहले का अपना शौक भूल गई। निकाह के कुछ समय बाद जावेद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में आकर बस गया। वो गाजीपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र के बड़ी बाग चुंगी पर स्थित कंशी राम आवासीय कॉलोनी में रहने लगा। वो एक गैराज में मोटर मैकेनिक का काम करने लगा। ये काम वो पहले से ही करता आ रहा था। बीतते समय के साथ साथ शहजादी 3 बच्चों की मां बन गई। 2 बेटी नरगिस 10 वर्ष, नेहा परवीन 8 वर्ष और बेटा इब्राहिम 3 वर्ष। सिकंदर शहजादी के घर के सामने मोहल्ले में रहने वाले करीम का बेटा था। सिकंदर अविवाहित था और कार ड्राइवर था। सिकंदर का शहजादी के घर आना जाना था। आयु में सिकंदर जावेद से 5 साल छोटा था। इस नाते जावेद को भाई और शहजादी को भाभी कहकर बुलाता था। सिकंदर का स्वभाव ऐसा था कि शहजादी उससे जल्द हिल मिल गई। बदलते वक्त के साथ शहजादी के प्रति सिकंदर की नीयत बदलने लगी। वो मन ही मन उसे चाहने लगा। उसकी चाहत में शहजादी को पाने की तमन्ना सिर उठाने लगी। सिकंदर ये भी भूल गया कि शहजादी शादीशुदा और 3 बच्चों की मां है। जावेद तो पूरे दिन गैराज में काम में लगा रहता था। इससे सिकंदर की चांदी हो गई। शहजादी को पटाने के लिए वो अक्सर उसके घर में घुसा रहने लगा। अपनी लच्छेदार बातों से वो उसे लुभाने की कोशिश करता रहता। एक दिन सिकंदर को सही मौका मिला तो उसने खुले शब्दों में शहजादी से कह दिया कि वो उससे प्यार करता है। वो अपने पति जावेद को छोड़कर उससे निकाह कर ले। वो उसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखेगा। उस दिन के बाद से सिकंदर अक्सर शहजादी से प्यार के दावे करने लगा। प्यार के बदले उसका प्यार मांगने लगा। अकेले में उसने भाभी के बजाय उसे शहजादी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। वो पहले प्यार की दुहाई देता, फिर कहता, शहजादी, जावेद का जोश और प्यार खत्म हो चुका है। उसे छोड़ो और मेरा हाथ थाम लो। दोनों मिलकर मौज करेंगे। एक ही बात बार बार रोजाना कही जाए तो वो असर छोड़ती ही है। सिकंदर की मनुहार शहजादी पर असर करने लगी। उसका पुराना शौक भी अंगड़ाई लेने लगा। वैसे भी जावेद उससे प्यार से कम गुस्से से ज्यादा बात करता था, झगड़ा करता था और मारता पीटता भी था। वो उससे परेशान रहने लगी थी।
इसलिए उसे सिकंदर की प्यार भरी बातें भाने लगी। एक दिन शहजादी ने सिकंदर से पूछा, सही सही बताओ, तुम्हारी मंशा क्या है? तुम चाहते क्या हो? शहजादी, कितनी बार बताऊं, मैं तुम्हें चाहता हूं। मेरी चाहत पाकर क्या करोगे? सीने से लगाकर रखूंगा। मेरा अपना बसा बसाया घर है, पति है, बच्चे हैं। शहजादी ने सिकंदर को समझाया, तुमसे आशिकी करके मैं अपना घर संसार दाव पर नहीं लगाना चाहती। मोहब्बत से घर बनते हैं, दुनिया आबाद होती है, बर्बादी की बात मत किया करो। सिकंदर, जब तुम प्यार की बात करते हो तो मैं कमजोर पड़ने लगती हूं। इसका मतलब यह कि तुम्हारे दिल में भी मोहब्बत जाग चुकी है। सिकंदर मुस्कुराया, छोड़ो जावेद को और हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। शहजादी जानती थी कि वो सिकंदर का कहना मान लेती है तो बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। वो असमंजस में थी कि बच्चे साथ ले जाए या जावेद के पास छोड़ दे। दोनों परिस्थिति में उन्हें सौतेलेपन का दंश लगना ही है। सिकंदर से पीछा छुड़ाने के लिए एक दिन उसने प्रस्ताव रख दिया, सिकंदर, मुझसे निकाह के बाद जो तुम्हें चाहिए वो मुझसे बिना निकाह किए ही ले लो। उसके बाद मुझसे निकाह का ख्याल छोड़ देना। सिकंदर मुस्कुराया, मंजूर है। शर्त यह है कि एक बार ही तुम्हें प्यार दूंगी, दूसरी बार के लिए मत कहना। भाभी, एक बार जन्नत दिखा दो, फिर कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रह जाएगी। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। सिकंदर चहका। उस वक्त घर में कोई नहीं था, अतः शहजादी ने उसे अपने कमरे में जाने को कहा। फिर खुद पहुंची और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। शहजादी का इरादा वह नियत भांपकर सिकंदर ने उसे आलिंगनबद्ध कर लिया। शहजादी भी उससे लिपट गई। कुंवारे और जोशीले बादल खूब उमड़े, खूब गरजे और अंत में तेज तेज बरसे। इस बरसात से शहजादी की देह मानो तृप्त हो गई। शहजादी की तरफ से शर्त एक बार की थी, मगर सिकंदर ने अपने पौरुष का ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया कि वो उसकी दीवानी हो गई। पुराना शौक भी सिर उठा चुका था, इसलिए वो खुद ही बार बार सिकंदर को बुलाकर उसे देह का संगीत सुनाने लगी। बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। अवैध संबंध की इस कहानी का अंत भी बुरा ही हुआ। 24 अप्रैल को सुबह 6:30 बजे का समय था। काशीराम कॉलोनी के सामने कृषि विभाग के फार्म हाउस में कटे गेहूं के खेत में किसी ने एक युवक की लाश पड़ी देखी। उसने लाश की सूचना थाना कोतवाली पुलिस को दे दी। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन चल रहा था, तो सभी पुलिस अधिकारी मुस्तैद थे। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर धनंजय मिश्रा मय पुलिस टीम के घटनास्थल पर पहुंच गए। उनके पहुंचने के थोड़ी देर बाद डीएम ओम प्रकाश मौर्य, एसपी ओम प्रकाश सिंह व अन्य पुलिस अधिकारी भी वहां आ गए। मृतक की उम्र 30 से 35 वर्ष के बीच रही होगी। उसके गले पर दबाए जाने के निशान मौजूद थे। शिनाख्त के लिए आसपास के लोगों को बुलाकर मदद ली जाती कि तभी एक औरत अपनी एक बच्ची के साथ वहां पहुंची। उसने पुलिस अधिकारियों को बताया कि उसका नाम शहजादी है, वो काशीराम कॉलोनी में रहती है। ये उसके पति जावेद खां की लाश है। एक दिन पहले 23 तारीख को सुबह वो गैराज में काम करने गए थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे। एसपी ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि लॉकडाउन में सब बंद है, तो मृतक काम करने क्यों और कैसे जाएगा? इसके जवाब में शहजादी ने कहा कि शटर बाहर से बंद रहता है, अंदर काम होता रहता है। उससे कुछ आवश्यक पूछताछ करने के बाद पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर धनंजय मिश्रा को आवश्यक दिशा निर्देश देकर चले गए। इसके बाद इंस्पेक्टर मिश्रा ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया। फिर शहजादी को साथ लेकर कोतवाली आ गए। वहां शहजादी की लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध भादवी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया। इंस्पेक्टर धनंजय मिश्रा का शक बार बार शहजादी पर जा रहा था।
पति की मौत का जो गम चेहरे पर दिखाई देना चाहिए था, वो शहजादी के चेहरे पर नहीं था। वो रो जरूर रही थी, लेकिन उसके आंसू बाहर नहीं आ रहे थे। लगता था जैसे रोने का नाटक कर रही हो। इंस्पेक्टर धनंजय मिश्रा ने शहजादी के बारे में कॉलोनी में उसके पड़ोसियों से पूछताछ की, तो पता चला उसका प्रेम प्रसंग सिकंदर नाम के युवक से चल रहा था। पति जावेद से शहजादी को कोई लगाव नहीं था। वजह यह थी, जावेद उसे मारता पीटता था। इसके बाद इंस्पेक्टर मिश्रा ने शहजादी के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई, तो पता चला कि शहजादी एक नंबर पर दिन में कई बार लंबी लंबी बातें करती थी। घटना वाली रात भी उसने उसी नंबर पर 11:30 बजे तक बात की थी। जिस नंबर पर शहजादी की बात होती थी, वो सिकंदर के नाम पर था। 26 अप्रैल को इंस्पेक्टर धनंजय मिश्रा पूछताछ के लिए शहजादी को हिरासत में लेकर कोतवाली आ गए। वहां महिला कांस्टेबल की उपस्थिति में जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उससे पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर मिश्रा ने उसी दिन दोपहर 12:30 बजे छावनी लाइन स्थित एक ढाबे के पास से सिकंदर और उसके दोस्त रहीस गोरख को गिरफ्तार कर लिया। शहजादी सिकंदर की मुरीद हो गई थी। उसके बिना शहजादी को अपनी जिंदगी सूनी सूनी लगती थी। वो सिकंदर के साथ भागकर अपनी नई दुनिया बसाना चाहती थी, लेकिन बच्चों की वजह से उसके कदम आगे नहीं बढ़ते थे। दूसरी ओर जावेद ने उसकी जिंदगी को नर्क से बदतर बना दिया था। इसलिए उसने फैसला किया था कि जावेद को ही रास्ते से हटा दे, तो सिकंदर भी उसे मिल जाएगा और बच्चों को भी उसे नहीं छोड़ना पड़ेगा। इस संबंध में शहजादी ने सिकंदर से बात की। सिकंदर तो शहजादी का गुलाम था और गुलाम शहजादी की बात को नकार नहीं सकता था। वैसे वो भी कई दिनों से यही तरीका सोच रहा था। शहजादी ने उसके तरीके पर अपनी मोहर लगा दी, तो सिकंदर तैयार हो गया। उसने इस संबंध में वंशी बाजार में रहने वाले दोस्त रहीस गोरख से बात की और जावेद की हत्या करने में सहयोग मांगा। रहीस ने हां कर दी। रहीस भी जावेद से अपना एक हिसाब चुकता करना चाहता था। रहीस ने जावेद के जरिए एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी थी। इसके बाद पुलिस ने उसे बाइक चोरी में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। 4.5 साल की सजा काटने के बाद वो बीते 4 अप्रैल को जेल से रिहा हुआ था। रहीस को लगता था कि जावेद ने उसे चोरी की मोटरसाइकिल खरीदवाकर पुलिस से उसको पकड़वा दिया था, इसलिए वो जावेद से उसका बदला लेना चाहता था। रहीस तैयार हुआ तो तीनों ने मिलकर जावेद की हत्या की योजना बनाई। योजना अनुसार 23 अप्रैल की रात जब जावेद काम से लौट रहा था, तो सिकंदर और रहीस ने उसे रास्ते में ही रोक लिया और शराब दिखाकर शराब पीने के लिए चलने को कहा, तो उसने मना कर दिया, लेकिन उनकी जिद पर जावेद उनके साथ हो लिया। सरकारी फार्म हाउस पर पहुंचकर तीनों एक खेत में शराब पीने बैठ गए। दोनों ने जावेद को ज्यादा शराब पिलाई, खुद कम पी। जावेद के नशे में बेसुध होने पर उन दोनों ने साथ लाए तौलिए से उसका गला घोट दिया, जिससे जावेद की मौत हो गई। जावेद को मारने के बाद इन लोगों ने उसकी जेब से मोबाइल निकाल लिया। वहां से दोनों ईदगाह के पीछे पहुंचे। वहां एक जगह जावेद का तौलिया और मोबाइल छिपा दिया। फिर सिकंदर ने शहजादी को जावेद की मौत की सूचना दे दी और उससे काफी देर तक बात करने के बाद अपने घर चला गया। रहीस भी वहां से अपने घर लौट गया। तीनों बड़ी आसानी से पुलिस के जाल में फंस गए। इंस्पेक्टर धनंजय मिश्रा ने अभियुक्तों की निशानेदेही पर ईदगाही के पीछे से हत्या में इस्तेमाल तौलिया और जावेद का मोबाइल बरामद कर लिया। इसके बाद आवश्यक कानूनी लिखा पढ़ी के बाद तीनों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट करके दें। ये बिल्कुल फ्री है। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत